हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेहरा स्कूल। इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड चार प्रॉपर्टीज़ जिसमें पहली प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशन इसमें एप्लीकेबल होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें से पहले ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे एडिशन। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं ए बाई बी, क्योंकि हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर का एग्जांपल लेंगे। तो एडिशन ए बाई बी प्लस सी बाई डी, ये भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हमारी एडिशन जो प्रॉपर्टी ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल होता है। चेक करके देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी की वैल्यू लेता हूँ 3/5, सी बाई डी की वैल्यू लेता हूँ 4/5। अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ 5 एलसीएम आया 3 + 4 7, 7/5। ये भी एक 7/5 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एडिशन है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, जो एडिशन है वो रैशनल नंबर हमें रिजल्ट देता है, इसलिए एडिशन ऑपरेशन है जो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल है। ये हमने पढ़ी एडिशन ऑपरेशन। अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में जो सेकंड ऑपरेशन जो हम लगाते हैं, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। इसमें सेम दो रैशनल नंबर लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, जैसे कि ए बाई बी माइनस सी बाई डी कोई भी रैशनल नंबर है। अगर ये हमें रिजल्ट देते हैं रैशनल नंबर, अगेन रैशनल नंबर का रिजल्ट देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन की जो ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो ए बाई बी वही फिर से एग्जांपल लेते हैं 3/5 और 2/5। मैंने ये एग्जांपल लिया 3/5 ए बाई बी की वैल्यू है, 2/5 सी बाई डी की वैल्यू है। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 5 एलसीएम आया 3 - 2 यानी कि 1/5, 1/5 आया। अब ये भी क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। अगेन हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल है। थर्ड ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही हम अगेन वैसे ही दो नंबर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारा रिजल्ट आता है रैशनल नंबर तो अगेन ये प्रॉपर्टी हमारे लिए एप्लीकेबल होगी अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 3/5 × 2/5, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 × 2 = 6 और 5 5 = 25, तो अगेन हमारे पास क्या आया, ये रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल है। गो। अब फोर्थ क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जो लास्ट एंड फोर्थ जो ऑपरेशन है हमारा वो है डिवीजन। ऐसे सेम हम एग्जांपल लेते हैं ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी। अगर ये हमें रैशनल नंबर देता है तो हमें पता लग जाएगा कि जो डिवीजन ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल है या नहीं। फिर से एग्जांपल लेते हैं 3/5 और सी बाई डी यानी कि 2/5। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 3/5 यानी कि 3/5, अगर मैं इसको नीचे लिखता हूँ 2/5, कई बच्चों में इसमें ज़्यादातर बच्चों में इसमें डाउट होता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसल, 3/2। अगेन हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर हुआ। तो यानी कि हमने आज पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा।
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई हमारे यहाँ पर। अब हम चलेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम 4 ऑपरेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ऑपरेशन एप्लीकेबल है। सबसे पहला क्या है, एडिशन। जो जो एप्लीकेबल होंगे हम सिर्फ वही ऑपरेशन पढ़ेंगे, आप उन्हीं को याद रखिए, उसमें आसानी होगी। अगर मैं यहाँ पे चारों बताऊंगा तो आपको फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ दो ही ऑपरेशन एप्लीकेबल होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। a बाई बी और c बाई डी, अगर हम इनको ऐसे ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा सेम आना चाहिए। अगर एग्जांपल है 3/5, मैं एग्जांपल सेम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आसानी रहे, जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, 4/5 ले लेता हूँ, 3/5, 4/5 और ऐड करेंगे इनको। अगर ऐसे भी ऐड करता हूँ मैं इनको तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इधर कितना है 5, 3 + 4, इधर कितना है 5 एलसीएम, 4 + 3 सेम 7/5 = 7/5। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एडिशन ऑपरेशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर वो हमारा एप्लीकेबल होता है। अब जो सेकंड ऑपरेशन इसके अंदर एप्लीकेबल होता है वो है मल्टीप्लिकेशन का। जल्दी से देखते हैं सेकंड ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि दो ऐसे रैशनल नंबर अगर उनको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ या उनको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता क्या है, रिजल्ट उनका सेम आना चाहिए। अगर रिजल्ट सेम आ रहा तो इसका मतलब कि एप्लीकेबल है। अगेन एग्जांपल लेते हैं, 3/5 2/5 = 2/5 × 3/5। 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, अगेन 5 5 जा 25। रिजल्ट सेम आ रहा है यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल है। यहाँ पर हमारी 2 प्रॉपर्टी कंप्लीट होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बिल्कुल सेम है, दोनों ही ऑपरेशन लगते हैं उसमें भी। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहला ऑपरेशन इसमें देखते हैं एडिशन का। एक चीज देखना, एडिशन सबसे ज्यादा चारों के चार प्रॉपर्टी में एडिशन प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है। तो एडिशन प्रॉपर्टीज के बारे में अंडर एसोसिएटिव क्या है, a + b, c + d और e + f। अगर मैं इनको ऐसे ऐड करता हूँ या a/b + c/d + e/f और मैं इनको अगर ऐसे ऐड करता हूँ तो रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जल्दी से एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3/5 + 2/5 + 1/5, अगेन 3/5 + 2/5 + 1/5। अगर इनको हम सॉल्व करते हैं 3/5 प्लस यहाँ पे 5 एलसीएम आया तो 2 + 1 3, यहाँ से अगेन हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 3 + 2 और प्लस 1/2। तो यहाँ पे कितना है 3/5 प्लस 3/5 बराबर 3 + 2 5 / 5 1/2। सॉरी 2 की जगह 1/5 था और यहाँ पे भी 1/5। होता क्या है, अब एलसीएम लेंगे 5 3 + 3 यानी कि कितना होता है 6 = 5 एलसीएम अगेन 5 + 1 6। तो दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया, यानी कि एडिशन ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल है। सेकंड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन।
by b into c by d into e by f. Again a by b into c by d into e by f. अगर इनको हम ऐसे कोई भी फ्रैक्शन नंबर लेकर के अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो आप एग्जांपल लेके अपने तरीके से इसको करके देखना। और ये मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल होता है, वैलिड होता है, ठीक है। फोर्थ एंड फाइनल प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ वही दो ऑपरेशन पढ़ेंगे हम, कौन से, एडिशन एंड, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक एडिशन होता है दूसरा सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे मेरे पास दो रेशन, एक रेशन नंबर ये है इनटू सी बाई डी माइनस एडिशन के अंदर प्लस आता है तो ए बाई एफ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ, इसका ये रिजल्ट आता है। इसमें वैल्यू पुट करके देखना, ये एडिशन जो ऑपरेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल तो होता है। आप वैल्यू पुट करके देखना कुछ भी जो, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। जो रैशनल नंबर आता है वो अगर रिजल्ट हमारा रैशनल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है अंडर एडिशन। सेकंड जो ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव में थोड़ा चेंज है, वो ये कि इसके बाकी में जो हमने पढ़ा है एसोसिएटिव में और कम्यूटेटिव में, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन जो एप्लीकेबल था, लेकिन इसमें जो सेकंड ऑपरेशन एप्लीकेबल है वो है सब्सट्रैक्शन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन इसमें एप्लीकेबल होते हैं। जैसे a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस e बाई एफ, मल्टीप्लाई करते हैं a बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस a बाई बी इंटू e बाई एफ। तो ये हमारा क्या आया, जो रिजल्ट आएगा ये भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। अगर ये रैशनल नंबर आता है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आज हमने रैशनल नंबर की चारों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा और एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये हम सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।